तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डरोरो सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ रहस्यमय काले बादल से वो गांव पूरी तरह से ढक जाता है। इसके बाद सीन डरोरो और हयाकीमारू पर शिफ्ट होता है, जहां पर डरोरो हयाकीमारू को कुछ कहने के लिए बोल रहा होता है और जिस जगह से वो जा रहे होते हैं उस जमीन से कुछ बदबूदार स्मेल आ रही होती है और डरोरो इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो कुछ किसानों को देखते हैं जिन्होंने एक लड़की को उठाया होता है। इतने में अचानक से एक लड़का उन किसानों पे तीर से हमला कर देता है, पर इतने में डरोरो उस लड़के के सामने आकर उसे ये ना करने को कहता है। तब वो लड़का बताता है कि ये लोग इस लड़की को एक दानव को देने जा रहे हैं और मैं ये होने नहीं दे सकता। तब डरोरो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी और मैं और मेरा दोस्त दानव को मारने में एक्सपर्ट है। इसके बाद वो लड़का डरोरो और हयाकीमारू को उसी गांव को दिखाता है जहां पर वो काले बादल होते हैं। तब वो उन्हें बताता है कि ये काले बादल हमारे गांव पर बहुत समय पहले आए थे और तब लोगों ने एक सुंदर लड़की की बलि चढ़ाई थी और ये बादल यहाँ से चले गए थे। और जब भी ये बादल वापस आते हैं तो गांव वाले एक लड़की को इन बादलों को देते हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमने किसी की बलि नहीं चढ़ाई तो ये काले बादल पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे। इस पे डरोरो कहता है कि ये कैसा दानव है जिसे इंसानों की बलि चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि मेरी बहन ने कहा था कि ये बादल उन्हें खा लेते हैं। इस पे डरोरो कहता है कि तो इस बार तुम्हारी बहन को चुना गया है। तब वो लड़का कहता है कि इसीलिए तो मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। इस पे डरोरो हयाकीमारू के बारे में उस लड़के को बताने लगता है कि कैसे हयाकीमारू ने बहुत सारे दानवों को मारा है और वो कहता है कि उन्हें इसके लिए कुछ इनाम चाहिए। तब वो लड़का अपनी जेब से सोने के टुकड़े निकालता है और डरोरो को दे देता है, जिस पर डरोरो खुश होकर इस काम के लिए हाँ कर देता है। तब वो लड़का अपना नाम सारू बताता है। इसके बाद हम सारू की बहन को देखते हैं जिसे उन किसानों ने बलि देने वाली जगह पर छोड़ दिया होता है और वहाँ पे दो किसान उसे देख रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे डरोरो और सारू आ जाते हैं जो उन किसानों को घायल कर देते हैं। इसके बाद सारू अपनी बहन को छुड़ा देता है, पर उसकी बहन उसे बताती है कि यहाँ पर आना उसने चुना था और वो यहाँ से नहीं जा सकती। इतने में डरोरो आगे आता है और वो सारू की बहन को बताता है कि हम उस दानव को मार देंगे जिससे तुम सब की समस्या दूर हो जाएगी। वो सब आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में वो काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं और जो दो किसान वहाँ पर होते हैं वो काले बादल उन्हें आसमान में खींच लेते हैं और खाकर वापस नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर डरोरो हयाकीमारू से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उस दानव को मार दो। तब हम हयाकीमारू को देखते हैं लाल आत्माओं की तरह दिख रहे होते हैं, जिस कारण से वो उन बादलों में कोई दानव उसे नहीं दिख रहे होते हैं। इतने में एक दानव उन बादलों में से आकर सारू की बहन को ले जाता है, पर हयाकीमारू को वो उन बादलों में नहीं दिखता। इतने में वहाँ पत्थरों में से पानी बाहर आता है, जिस कारण से वो दानव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारू उन्हें एक छोटी सी गुफा के पास ले जाता है और वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और वो लड़की मेरी असली बहन नहीं थी। और तब डरोरो उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तो सारू कहता है कि हाँ। इसके बाद वो उन्हें अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके माता पिता कुछ समय पहले बीमार होने के कारण मर गए। उसके बाद वो जानवरों को मार कर जिंदा रहा, पर गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, जिस कारण से उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। एक दिन मैं घायल एक जगह पर बैठा था, तभी वो लड़की मेरे पास आई और उसने मेरे घावों पर पट्टी बांधी। इस तरह से उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई। इसके बाद वो लड़का डरोरो से कहता है कि मैं उस दानव से बदला लेकर रहूंगा। तब डरोरो उसे कहता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर किन्हीं कारणों से हयाकीमारू उन बादलों में नहीं देख पाता।
इसीलिए हमें ही उस दानव से फाइट करनी होगी। इतने में डोरोरो गांव के ऊपर देखता है तो वहाँ पर बादल और भी ज्यादा घने हो गए होते हैं। तब उन पे उस दानव की चमड़ी गिरने लगती है तो सारू डोरोरो को बताता है कि जब वो दानव अपनी चमड़ी को उतारता है तो वो और भी बड़ा हो जाता है। और सारू कहता है कि हमें उसे हराने के लिए उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। तो डोरोरो याद करता है कि जब हम उस पहाड़ी पर थे तो पानी के कारण बादल उस जगह से हट गए थे, जिस कारण से वहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही थी। शायद वो दानव सूरज की रोशनी से डरता है। इसके बाद वो दोनों उस छोटी सी गुफा में अंदर चले जाते हैं, पर हायाकिमारू बाहर ही पत्थर को दूर फेंककर आवाज को सुन रहा होता है। इसके बाद हम अगले दिन डोरोरो को जहाँ पर बलि दी जाती है उस जगह पर सफेद कपड़ा पहन कर देखते हैं। इतने में वहाँ पर वो दानव आ जाता है। इसके बाद डोरोरो उस दानव को अपने पीछे बुलाता है और वो आगे जाकर खुद एक गड्ढे में छिप जाता है। इतने में सारू उस दानव पर आग वाले तीर को मारता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और वो दानव जलने लगता है और आग के कारण बादल वहाँ से हटने लगते हैं। ये देखकर डोरोरो और सारू खुश होने लगते हैं, पर वो दानव अपनी चमड़ी को उतार कर वहाँ पर और भी घने बादल कर देता है। इसके बाद वो डोरोरो और सारू पर हमला करने वाला होता है। इतने में वहाँ पर हायाकिमारू आकर उस दानव पर एक पत्थर मारता है, जिससे उसका ध्यान हायाकिमारू पर चला जाता है। तब हायाकिमारू उस पर तीर मारने लगता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता, पर हायाकिमारू तीर की आवाज सुनकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। पर वो दानव कुछ देर बाद खड़ा उठकर हायाकिमारू पर हमला कर देता है, जिस कारण से हायाकिमारू नीचे गिर जाता है। तब डोरोरो अपने आप को उस दानव के सिर पर बांध देता है और हायाकिमारू को उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर हमला करने को कहता है, पर इतने में वो दानव डोरोरो को घायल कर देता है, जिस कारण से हायाकिमारू को डोरोरो की आवाज नहीं आ रही होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब वो दानव हायाकिमारू पर हमला करने लगता है, पर हायाकिमारू बच जाता है। थोड़ी देर बाद डोरोरो को होश आ जाता है और वो उस दानव की आंख के बगल में होता है। तब वो हायाकिमारू को उसकी आंख पर हमला करने को कहता है और हायाकिमारू उसकी आंख को फोड़ देता है, जिस कारण से वो दानव उन बादलों के बाहर आसमान में चला जाता है और वो सूरज की रोशनी के कारण जलने लगता है। पर इतने में हायाकिमारू नीचे गिरने लगता है और वो दानव उसे खा लेता है। पर हायाकिमारू अपनी तलवार की मदद से उस दानव के पूरे शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिस कारण से दानव सूरज की रोशनी में होने के कारण वो राख बन जाता है और डोरोरो और हायाकिमारू नीचे नदी में गिर जाते हैं। तब सारू नदी में अपनी बहन को देखता है, वो भी इस दानव के पेट में होने के कारण नदी में घिरी होती है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है, जिसे देखकर सारू खुश होता है, पर इतने में हायाकिमारू को नाक में दर्द होने लगता है और उसका नाक वापस आ जाता है, जिस कारण से वहाँ बदबू होने के कारण हायाकिमारू अपने नाक को ढकने लगता है। इसके बाद हम डोरोरो और हायाकिमारू को उस गांव से आगे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हायाकिमारू के पास एक फूल होता है और डोरोरो के हाथ में सोने का छोटा सा टुकड़ा। तब हम पास्ट में देखते हैं कि सारू ने डोरोरो को सोने की जगह पर कुछ पीली काई दी होती है, जिस कारण से डोरोरो खुश नहीं होता और सारू की बहन ने उसे एक फूल दिया होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे डोरोरो सारू की बहन के जिंदा होने के कारण खुश होता है और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। तभी हायाकिमारू डोरोरो का नाम पुकारता है। ये सुनकर डोरोरो और भी खुश होता है और 8वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।